भारत का सबसे बड़ा मठ जोशी मठ, जो कि शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा निर्माण किया गया था, जो कि मठ का स्थापना किया गया था। और वहाँ पे बसे लोग, जो कि बहुत पुराना सभ्यता है, 6वीं शताब्दी से लोग वहाँ पे, उत्तराखंड के लोग वहाँ पे रह रहे हैं। और वो उस समय से कुछ नहीं हुआ, और आज पिछला 40 साल में ऐसा क्या हो गया कि वहाँ पे भूस्खलन आ गया। वहाँ के लोग, जो कि दादा परदादा छदादा से वहाँ पे लोग रह रहे थे, मतलब समझिए 6वीं शताब्दी से ही लोग वहाँ पे बसे हुए थे, और उस वक्त से वहाँ तक लोग ठीक थे। और आज जोशी मठ पूरा तरह से तबाह हो चुका है, पूरा तरह से वहाँ पे भूस्खलन आ चुका है, वहाँ के लोगों का घर गिर चुका है। इस ठंड के मौसम में लोग घर से बाहर सो रहे हैं। जो होटल था टूट चुका है, घर का छत में दरार आ चुका है, घर के दीवारों में दरार आ चुका है, कब गिर जाएगा। और जब एक्सपर्ट से पूछा गया कि क्या अब इसको बचाने का क्या उपाय, तो लोग कहा कि इसका नींव कमजोर है, मतलब जोशी मठ का जो नीचे है वहाँ नींव कमजोर है और वो धंसेगा, पूरा धंसेगा, और पूरा वो अब भूस्खलन वहाँ पे लगातार हो रहा है। और वो अब उसको बचाने का कोई उपाय नहीं है। अब वहाँ का एक ही उपाय है कि वहाँ के लोगों को बचाकर किसी तरह से निकाला जाए। और ये क्यों हुआ? ये हुआ सरकार की लापरवाही के कारण। बार बार रिसर्चर्स कह रहे थे कि वहाँ पे हरियाली को ख़त्म नहीं कीजिए, वहाँ पे पेड़ पौधा लगाइए, क्योंकि भूस्खलन हो सकता है। वहाँ पे उत्तराखंड का जो जोशी मठ है, बद्रीनाथ से मात्र 45 किलोमीटर के दूर पे है, और लोग बार बार वहाँ पे एक्सपर्ट बता रहे थे कि वहाँ पे पेड़ पौधा का लगाइए। उससे भी बड़ा चीज़ क्या किया कि एनटीपीसी नीचे सुरंग बनाया, एनटीपीसी प्रोजेक्ट में अपना नीचे, और सुरंग बनाने में क्या किया कि बड़ा बड़ा विस्फोट किया, ऐसा खतरनाक विस्फोट किया कि पूरा जोशी मठ हिल गया। वो सुरंग जोशी मठ से नीचे से भी जा रहा था, और इतना मतलब जबरदस्त सुरंग किया कि वो आर्टिफिशियल अर्थक्वेक ला दिया, भूस्खलन ला दिया। पूरा जहाँ के तहें फटा हुआ है, जहाँ के तहें जमीन फट गया है, जहाँ के तहें पानी रिसाव हो रहा है। मतलब कि अब जोशी मठ को कोई बचाने का उपाय नहीं है, ये एक्सपर्ट ने साफ कर दिया। अब एक ही उपाय है कि वहाँ के लोगों को हटाया जाए, रोड बनाया। अब इस पे कहा जा रहा है कि क्यों जोशी मठ में ऐसा हुआ है, तो बोल रहा है कि जनसंख्या बढ़ने के कारण बहुत सारा वहाँ पे विकास कार्य इधर 40-45 साल में हुआ, जिसके कारण। तो ये सरकार कहाँ था? इतना बड़ा मठ, आखिर ये सरकार कर क्या रहा था? सरकार क्यों नहीं ध्यान दिया? लोगों का इंतजार कर रहा था मरने का, कि सरकार को सिर्फ पैसा चाहिए, सिर्फ प्राइवेट कंपनी को दे दिया, जाओ काम करो, और क्या करना है कैसे करना है। क्या भारत में यहाँ विदेश से इंजीनियर बुलाता है? सबके पास इतना भी दिमाग नहीं था कि जो हम विस्फोट कर रहे हैं वो कहाँ पे जाएगा। अर्थक्वेक पैदा हो सकता है, 1 विस्फोट 2 विस्फोट में ही तो असर हो जाता है कि क्या इसका असर हो रहा है। तो क्या भारत में किसी को, इतना बड़ा बड़ा साइंटिस्ट है, किसी को ये पता ही नहीं चला था, या फिर लोग ध्यान नहीं देता है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम शराबबंदी मार काट, इससे तो फुर्सत है नहीं किसी को, तो उस मुद्दे को तो दिखाएगा नहीं जहाँ पे जरूरी है। इतना निर्माण किया, ठीक है, अब लोग कहाँ जाएंगे? लोग मर रहे हैं, इतना ठंड में लोग सड़क पे सोए हैं। जोशी मठ छोड़ के जाने का नौबत आ गया है लोगों को, क्योंकि जोशी मठ पूरा कह रहा है कि भूस्खलन में तबाह हो जाएगा, पूरा जमीन दोज हो जाएगा जोशी मठ। तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों अब लोग को क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्यों सरकार ने पहले ध्यान नहीं दिया? अब सिर्फ सरकार क्या लोगों को बचा के नया घर बना के देगा, नया जगह रहने के लिए देगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ जब तक मीडिया में ये बात है तब तक कि सरकार कुछ बचाव कार्य कर रहा है। मीडिया हो जाएगा खत्म, उसके बाद लोग मरे जिए कहीं जाए, भूखमरी रहे, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। सरकार कौन जाएगा उसके पीछे पागल होने? और जोशी मठ इतना बड़ा शंकराचार्य के द्वारा स्थापना किया, जोशी मठ को पूरा तबाह करके रख दिया। ये सरकार की नीतियाँ। तो आपको, हमें जनता को जागरूक होना होगा, इन सब चीज़ों को, मुद्दों को उठाना होगा, तभी जाकर, और जोशी मठ के लोगों को साथ देना होगा, वहाँ के लोगों को जागरूक करना होगा। और वहाँ पे जब तक कि हरियाली और डेवलपमेंट का जो कार्य है, एनटीपीसी सबसे ज़्यादा बर्बाद कर दिया। तो इन सब चीज़ों पे रोक लगाना होगा, तत्काल रोक लगाना होगा, वरना ये कहाँ तक बर्बाद करेगा कोई ठीक नहीं है। और अभी जोशी मठ में बहुत बड़ा तबाही आ चुका है।